कर दिया। साइंटिस्ट के पास तो ऐसे कैमरे हैं, आप जब केवल पॉजिटिव चिंतन करते हैं तो आपकी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक रूपरेखा चेंज हो जाती है। अभी आप तो मन बुद्धि को एकाग्र करके कुछ सेकंड के लिए अगर किरणें लेते हैं तो उस वक्त केवल आपका वही नहीं, पूरे आप एक तरफ अपनी आत्मा को ही एक तरफ कर देते हैं। उतने सेकंड आपने आत्मा को वहां पे लगा दिया। तो जब आत्मा ही वहां उस दृश्य में रमन कर रही है तो उसका इफेक्ट ना हो। हाँ, हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है, यह हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब इतने भारी हैं जो हमको प्राप्ति हो रही है उसका एहसास नहीं होता। यह प्राप्ति इतनी सूक्ष्म है कि उसको ये जो इतना बड़ा बोझा है उसके सामने वो दिखती नहीं है, महसूस नहीं होती। इसलिए ये भी तो कहते हैं कि जितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी, जो प्राप्ति हो रही है, तब वो आत्मा महसूस कर पाएगी। हम पहले से अपना दृष्टिकोण बहुत मोटा बना लेते हैं प्राप्ति का, जो हमारे पास सीधा सीधा दिखने वाला है कि जब हमको प्राप्ति होगी हम इसी स्टेज पे होंगे, इसी स्टेज पे, ऐसा एक बहुत मोटा रूप है, सीधा हमारा टारगेट वही रहता है। इसलिए अंदर से वो सूक्ष्म रूप में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम देख नहीं पाते। इसलिए कई बार लगता है हम मेहनत को कर रहे हैं, क्या मालूम सही है नहीं सही है। इसलिए ये भी कहते हैं योगियों को बहुत धैर्यता चाहिए। सबसे बड़ा गुण है योगी का धैर्यवान। एक तरफा उसको केवल कर्म करना होता है, बस लगा हुआ है, लगा हुआ रिजल्ट की चिंता नहीं कर रहा। इसको गीता में बोल दिया निष्काम कर्म योग। तुम कामना मत करो, केवल कर्म करते जाओ, फल श्रेष्ठ ही होगा। और हम कामना पहले चाहते हैं, कर्म तो खैर भगवान करा रहे, कर ही रहे हैं, लेकिन कामना साथ जुड़ी हुई है, इसलिए निष्काम नहीं हुआ। इसलिए देखना ही नहीं है, एक तरफा कर्म करते जाना है, याद करते जाना है। और सबसे श्रेष्ठ कर्म है याद, ये भी एक कर्म है, सर्वश्रेष्ठ कर्म है, इसलिए इसका फल श्रेष्ठ ही होगा। भक्ति मार्ग में तो जप तप करते हैं, इतने लाख जाप कर लिए तो भी उनको प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तो आप आत्मा को, माना मन बुद्धि को वहां लगाने की मेहनत कर रहे हैं, तो कोई साधारण नहीं है। तो प्राप्ति बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए दिखती नहीं है, लेकिन इतना निश्चय भी होना चाहिए। इसलिए कर्म के ऊपर ध्यान दें।